राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज कुछ छोटी मोटी चेंजिंग करी है मैंने किचन में और कमरे में, थोड़े से सामान को ऐड करा है नया। और अब थोड़ा सा काम है। और जो दिवाली में गिफ्ट वगैरह आते हैं ना, उसे हमें खराब फेंकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा भाई गिफ्ट लेके आया था, तो उसमें ये बॉक्स आया था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो इसका नेट का कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया, और ये 2-3 जगह मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। फ्रिज के ऊपर रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, और आप एज अ डेकोर रख सकते हो डाइनिंग टेबल पे। और किचन में भी जैसे 8-10 बॉटल यूज़ रखनी हो, और रख के आप कहीं भी आप रख दो, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और चीज़ अच्छी जैसे इसमें ज़्यादा सामान आ जाएगा। जैसे आप ये देख लो, आपकी ये टेबल पे ऐसे रख सकते हो, इसमें 2-1 पार्ट और कुछ डेकोरेट के रख सकते हो। अभी तो मेरे पास जो छोटे छोटे जो पीस होते वो मेरे पास है नहीं, जो मैं रख के दिखाती है आपको। फिर कभी लाऊंगी तो दिखाऊंगी। और इसमें इस तरह के छोटे छोटे होते हैं जो चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें, कुछ भी आप छोटे छोटे रख सकते हो साइड में, तो अच्छा लगेगा। और दूसरा, आप ये किचन में जैसे कांच की बोतलें होते हैं, छोटे छोटे मसाले वगैरह रखते हैं हम, तो उनको आप इसमें कम से कम 10 बॉटल आ जाएगी। इतनी बड़ी ये जो सॉस की बोतल होती है वो उसमें 10 आ जाएगी। तो इसमें इतना सारा आ गया। और मेरा ऊपर का जो स्लैब था ना, वो बहुत सारा खाली हो गया। और अभी मैं इसको एक साथ नीचे रख दूँगी, या आप ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। मैं ऊपर भी रख के आपको दिखाती हूँ। ये नीचे का एरिया है, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने। यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान है, तो जैसे और ये मेरा लेके आई थी, मैं 3-4 सेट कप लेके आई थी। तो एक ये लगा रखा है, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और एक मैंने स्टैंड पे लगा रखा है, और 2 मैंने उसमें रख दिया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कप ख़त्म हो गए थे। तो ये मैं लेके आई 3-4 दिवाली के टाइम पे, क्योंकि दिवाली के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं नई नई, तो उनको उस टाइम पे ले लो। अब ये मेरे 1-2 साल चल जाएंगे छुट्टी में, मतलब कि एक साथ ही ले लिया ना मुझे, बहुत जितने पसंद आए तो, और सस्ते भी मिल रहे थे। अब ऐसे एक बार इसको देख लियो, जैसे देख लिया, ये यहाँ पे रख दिया, तो ये सारी बोतलें इतनी दूर तक आई हुई थी मेरी, और एक ही इतनी ही दूर में सब आ गई। तो इससे मेरी जगह स्पेस बच गया। अब मैं 1-2 कंटेनर और ऊपर रख सकती हूँ स्टील के। मैं बनाऊंगी चाय, और थोड़े से जो कपड़े वगैरह धोई थी, मशीन वगैरह लगाई थी, तो वो मैं अब करूँगी प्रेस। और मेरा आज थकावट सी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ पहले चाय पी लेती हूँ। थकावट नहीं, आज पता नहीं क्यों नींद आ रही है, बहुत सुस्ती सी है। क्योंकि दिवाली के बाद जो काम ख़त्म हुए ना, उसके बाद से काम ख़त्म है, तभी से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा काम हो जाता है ना दिवाली की, तो थकावट आ ही जाती है इंसान को। तो अब जब थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो थकावट आ जाती है, तो अब मन कर रहा है सो जाऊँ। और सोने जाती हूँ तो नींद नहीं आती है, अजीब ही हो रहा है। तो और मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो गया है। तो अब थोड़ा सा चाय पीऊँगी। टाइम 3 बज रहा है, 3-3:30 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है? घड़ी चेंज करनी है। उस घड़ी में मैंने घड़ी उसको लगा के देख रही थी, अभी सेल नहीं डाला है, और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था उसको। और मैंने किचन में लगा दिया, क्योंकि बेटे को वह आज 5-6 दिन से लगातार लेट जा रहा है। और खाना बनाती रहती हूँ, भूल जाती हूँ घड़ी देखना, और मेरे खाना बनाने से लेट हो जाता है। और मैं रोज़ डेली लेट हो रहा है, 15 दिन लगातार, मतलब 15 दिन इस महीने में उसने पूरा टोटल लेट हुआ है। तो 15 दिन का मैं डेली के 10 रुपये मैम लेती हैं। मैंने कहा बताओ, फ़ाइन दे दे के हम दुखी, और बच्चा इनडिसिप्लिन में आने लगता है, टीचर की नज़र में आने लगता है। तो मैंने कहा बेटा मेरी वजह से तो लेट रहा, 4-5 दिन तो मेरी वजह से लेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा घड़ी मंगा लेती हूँ। किचन में रहेगा ना, तो जैसे घड़ी देखती रहूँगी, टाइम हो रहा है, हाँ बेटा फटाफट रेडी कर दूँगी। उठती हूँ सुबह जल्दी ही, बट कभी कुछ और करने लग जाती, चलो उसको जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, तब कहाँ देती हूँ ना, लंच बना के पैक करती हूँ। तो इस चक्कर में सुबह लेट हो रहा है। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो ना, सब्जी काटने लग जाओ, फ्रूट छीलने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। तो इसीलिए सुबह का टाइम एक किचन में घड़ी तो ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए किचन में लगा ली। मैंने कहा यहाँ पे रहेगी तो मैं हरदम देखती रहूँगी और लेट नहीं होगा। और मेरी लापरवाही की वजह से बच्चा इनसिक्योर, मतलब कि टीचर को नहीं अच्छा लगेगा, और क्लास में अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो इसीलिए लेट हो गया जब ज़्यादा। और पूरे साल में लेट नहीं हुआ था, पर इस महीने में ये बहुत लेट है। उधर दिवाली की सफाइयाँ हो रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती थी, उठती थी, थकावट रहती थी, बॉडी में दर्द रहता था, तो नहीं उठता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। और इस टाइम पे लगातार इस महीने में टोटल इसका
मतलब 15-20 दिन लेट गया है और फ़ाइन देते देते मैं साइन करते करते दुखी हो गई। मैंने कहा ये क्या ड्रामा हो गया, बच्चे इनडिसिप्लिन में आ रहे हैं। तो ऐसा मैंने अच्छा नहीं लगता, बच्चों का फिर ख़राब होता है वो रिकॉर्ड। तो इसीलिए मैंने घड़ी मंगवाई थी। तो मैं थोड़ी सी घड़ी भी ले आई, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा उधर का एरिया, और थोड़ा सा मेकओवर करने की सोच रही हूँ कमरों की, क्योंकि दिवाली में तो मैं कर नहीं पाई, सफ़ेदी वगैरह नहीं करवा पाई। तो अब सफ़ेदी करवाऊँगी, धीरे धीरे कुछ सफ़ेदी करवाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप एक साल 2 साल सफ़ेदी ना करवाओ तो ना घर गंदा हो जाता है। तो अभी तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए नहीं करवाया, अब मैं करवाऊँगी सर्दियाँ थोड़ी सी चली जाएँ तो। जैसे सर्दियाँ भी चली जाएंगी और मैं ठीक भी हो जाऊँगी, तो सफ़ेदी कराने का प्लान है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा बहुत चेंजिंग करती रहूँ। तो थोड़ा सा मैंने किचन में भी चेंज करा है। किचन में तो क्या चेंज करा, किचन में एक ये ला के लगाया था, और मैं अभी अब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और मैं किचन में एक ये चीज़ ऐड करी हूँ, और ये छोटे छोटे 2 वो लेके आई हूँ। ये जैसे होते हैं ना, ये जैसे जार से, इसमें नमक रखने के लिए लाई हूँ, ब्लैक कलर का नमक और काली मिर्च, ये सब रखने के लिए लाई हूँ। और 2 ये छोटे से तो पहले से थे, मुझे छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैं कोई कहीं दिखता है ना जार जैसे सेरेमिक का, तो मैं ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेरेमिक चीज़ें, तो मैं ले लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा सोच रही हूँ यहाँ पे एक वो लगाने की, जैसे इस पर सोच रही हूँ दोस्तों लगाना ठीक रहेगा। यहाँ पे जैसे कप वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड बनाऊँगी, तो उसको लगाऊँगी। तो अभी मैं उसका नाप के देख रही थी कल, तो नहीं ठीक, मतलब कि जैसे बड़ा सा ज़्यादा बनाऊँ तो नहीं सही लग रहा था। तो मैं सोच रही थी छोटा सा बनाती हूँ। अब देखती हूँ दोस्तों कैसा होता है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं बनाती हूँ चाय, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कपड़े प्रेस करके और तह करके रखना है मुझे। तो दोस्तों मैं ये घड़ी मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। जो मुझे ये घड़ी जितनी मैंने सोची थी उतनी अच्छी तो नहीं है, पर इस ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन मुझे वो उतनी पसंद नहीं आई थी। मैं सोच रही थी एक्सचेंज कर देती हूँ, पर बच्चों ने बोला छोड़ मम्मी रहने दो, बाद में दूसरी ले लेंगे कभी। तो मैंने इसे चेंज नहीं करा, फिर ऐसे ही लगा दिया। और मैं थोड़ी सी बड़ी सोच रही थी इसी में कि थोड़ी सी बड़ी और लक्कड़ के पर ये मेटल की थी। और मैं सोच रही थी जैसे फ़ोटो में दिखाते हैं ना वैसा होता नहीं, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर करती हूँ, पर 1-2 सामान कभी अच्छा लग जाता तो मंगा लेती हूँ। तो क्योंकि हमारे पास जो एरिया में मार्केट है ना, उनमें शॉपिंग करने से आप सामने से देख के लाओगे ना तो अलग ही वो चीज़ें होती है, और उसमें कैमरे का होता है सब कुछ कमाल। और देखने में वीडियो फ़ोटो ये बहुत बड़ी लग रही थी, बस मैंने एक ही गलती करी कि मैं नाप के नहीं ली और ये दूसरी किचन में लगा दी। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आ गई कपड़े तह करूँगी और प्रेस करूँगी। तो पंखा चल रहा था और मेरे लग रही थी ठंड, और हो गया था शाम का टाइम। तो फिर मैं शाम के जो खिड़कियाँ वगैरह खुली थी ना वो बंद कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत मच्छर आने लगे हैं, और मच्छर लगने लगते हैं ना तो फिर शाम के ही टाइम जैसे आप बेड पे बैठो या कहीं भी बैठो तो बहुत काटने लगते हैं। और सब जगह की लाइट वगैरह जला रही थी, और बालकनी की जो लाइट थी वो मैंने बाहर की जला दी थी, और खिड़कियाँ वगैरह बंद कर ली। अब मैं लगूंगी इतने देर, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएंगे, इन कपड़ों को तह करूँगी, सब जगह लगाऊंगी। क्योंकि कपड़ों का काम ऐसा होता है ना, इनको धोने में टाइम लगता है, फिर इनको उतनी देर जितना देर आप धोते हो उसके बाद इनको सुखा के लाओ, फिर तह करो रखो, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो और हम औरतों का रोज़ का काम ये होता है, ऊब जाते हैं कभी कभी, तो मन नहीं करता करने का, लेकिन क्या करें, करते हैं। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी नहीं, अगर इसको इकट्ठा कहीं वैसे रख दूँ ना तो ये बहुत दिन पड़ा रह जाएगा, इसलिए ऑन द स्पॉट तुरंत ही कर लेती हूँ, तो सुकून रहता कि चलो काम कंप्लीट हो गया। कम से कम 2 दिन तो छुट्टी मिल ही जाती है कपड़ों से। तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगा पाती हूँ। अब सर्दियों में तो तीसरे दिन ही लगेंगी, और अब मैं शुरू कर दी हूँ तीसरे दिन लगाना, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़ों का काम करती रहती हूँ तो और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। कपड़े मशीन लग जाते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, उनको धो सुखाओ, फिर ला के तय करो, और फिर थकावट भी आ जाती है काम करते करते, तो रेस्ट भी चाहिए होता है 1-1.5 घंटा। तो इसीलिए मैं तीसरे दिन करती हूँ कि चलो ठीक है, 1 दिन का पूरा चला जाता कोई बात नहीं, 2 दिन तो कुछ और करने को मिल जाता है। क्योंकि इसी हिसाब से अगर हम काम करें दोस्तों ना, तो हम अपना काम मतलब कि अपना टाइम और कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जैसे और कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग जाओ तो नहीं टाइम मिलता है। इसी काम को बाँट के करने से, जैसे डिवाइड करके काम करो ना, कि जैसे आज ये कर लिया तो कल वो कर लेंगे, आज मतलब कामों को हमेशा डिवाइड करके करना चाहिए। नहीं तो आप रेगुलर वही चीज़ करते रहो तो आप और एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं कर सकते हो। और इसमें मुझे टाइम चाहिए होता है, मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, फिर उसके बाद
मुझे सारे चीज़ों के टाइम, जैसे कपड़े कुछ सिलाई करनी होती है तो भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए मुझे इस हिसाब से मैं काम को सोचती करती हूँ कि मैं अगर आज ये काम कर ली तो कल वो काम कर लूँगी, परसों वो काम कर लूँगी, फिर से कपड़े धोने का नंबर आ जाता है। तो इस हिसाब से हम औरतों की लाइफ होती है दोस्तों, आप समझ सकते हो। तो अगर इधर उधर हो जाए तो सुबह का काम जल्दी हो जाता है, फिर कुछ भी मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, ना देना पड़ता है। सब सामान एक जगह रखे रहते हैं बच्चों को, बच्चे उठा के लेके अपना नहा धो के प्रेस भी मैं रात को ही कर देती हूँ। कोई कपड़ा रात को, जैसे सुबह का यूनिफॉर्म का है तो सुबह के लिए नहीं रखती, रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, और दौड़ दौड़ के काम करो, काम गलत हो जाता है। और इसीलिए मैं रात का ये काम सारा रात को ख़त्म कर देती हूँ। अब ये सारे काम, जैसे कपड़े तय करके उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद जो बेडशीट वगैरह धोई थी उनको तय करके मैंने बॉक्स में लगा दिया। थोड़े बहुत जो बचे हैं उनको उसी बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े नीचे अलमारी में रखती हूँ, कुछ कपड़े बॉक्स में डाल के रखती हूँ, ताकि उधर का एरिया भी यूज में आ जाए। नहीं तो फिर ये सारी इसी नीचे में रखने लगती हूँ ना, तो ऊपर वाली खाली रहती है। तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स बनाया था, क्योंकि ये सारे कपड़े जो बेडशीट हैं और सोफ़ा कवर है और आपका ये जैसे पायदान वगैरह है, तो ये दो सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो जो उनको ऊपर रख देती हूँ। और 2 से ज़्यादा मैं पायदान और बेडशीट वगैरह जो होती हैं उनको 2-3 रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती। जो और नई होती है उनको बेड में अंदर डाल के रखती हूँ, क्योंकि सब एक साथ ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता काम। और इसीलिए मैं वो करती नहीं कि इकट्ठा ही सब यूज कर लो, तो धीरे धीरे करती हूँ। और ये मैं जो वो सब बनाई थी जैसे दोहर वगैरह, तो वो सब मैं अंदर रख दें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं धीरे धीरे चीज़ों को आराम आराम से कर रही हूँ। मैं जैसे मतलब बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जो 5-6 महीने नहीं, 2-3 साल से पेंडिंग में था। अब वो सारा काम मैं ख़त्म कर रही हूँ। और एक मेरे पास मेरे बेटे की शेरवानी थी दोस्तों, वो मैंने उसका पिलो कवर बनाई हूँ। जैसे सोफ़े के लिए 4-5 पिलो कवर बनाई हुई, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरी शेरवानी को मैंने खोल के ओपन कर दिया, उसके बाद प्रेस करा उसको, फिर उसके बाद फिर मैं वो वीडियो थी एक्चुअली दोस्तों, पर मेरे पास ना वो वीडियो पिछले साल की थी, और वो पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब मिल नहीं रही है वो वीडियो, और जैसे लगता है डिलीट हो गई कहीं। और फिर मेरे को वो नहीं शेयर कर पाई वो वीडियो आपसे, लेकिन ये मैंने बनाया है। और मेरे पास पिक भी नहीं थी इस शेरवानी की बेटे की, तो मैंने बहुत छोटा सा था तब मैं लेके आई थी, और इसका मैंने छोटा 12x12 का 5 पिलो कवर बना ली। और इसकी धोती और से ऊपर से वो थी कुर्ता, तो मैंने सब खोल के प्रेस करा, उसके बाद फिर मैंने इसका 5 पिलो कवर बना लिया। अब ये काम में आ जाएगा। जैसे सोफ़े का कवर लाऊंगी दूसरे वाइट से उसका कॉम्बिनेशन ब्लू करके, तो फिर वो इसमें काम आ जाएगा। तो इसीलिए सोचो दोस्तों, अपने पुराने चीज़ों को हमें ज़रूर रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण का बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे पुरानी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर हम यही चीज़ें फेंक देते हैं तो ये किसी और काम में नहीं आते हैं, सड़ते भी नहीं जल्दी, और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। और हम जितने अपने चीज़ों को कम जैसे फेंकना कर देंगे शुरू, और कम यूज करेंगे, रीयूज़ करते रहेंगे, जैसे हमारे पहले बड़े बूढ़े रीयूज़ करते थे चीज़ों को। हम अब क्या करते हैं, अच्छा आया तो ठीक है, नहीं पहनने का मन करा फेंक दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमें वो चीज़ों को यूज करने से हमारे पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा, और 2 पैसे हमारे बचेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे भी बचते हैं, सेविंग भी होती है, और आपको ये भी होता है कि जैसे पर्यावरण का भी फ़ायदा होता है। तो 2 चीज़ें आपके हो जाते हैं इससे। और हमारे सामान, जैसे इसमें सामानों को यूज करते रहोगे आप, तो आपका समय भी बचता है। और आप अगर आप शॉपिंग करने जाओ दोस्तों, और आप अपने मन को कंट्रोल में रख लो, जैसे शॉपिंग करते टाइम ना ऐसी ऐसी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ की, हाँ ये अच्छा लग रहा है ये भी ले लूँ, हाँ ये अच्छा लग रहा है ये भी ले लूँ। बट हम लेडीज़ों का मन बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं। जिसने कंट्रोल कर लिया दोस्तों, वो बहुत सेविंग कर सकता है। तो वही चीज़ें, नई चीज़ें हमें ज़रूर अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और हमें अपने पैसे की भी सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत कब पड़ जाए हमें नहीं। तो दोस्तों बाय बाय।